हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। काफ़ी दिन हो गए बात करे हुए, मैं आपसे फिर से इस वीडियो में बात करने के लिए आया हूं। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गाइस अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में फ्राइडे यानी 14 मई 2021 को अगर आपने देखा होगा 5.80 की ओपन प्राइस के बाद 5.55 का लो बनाया था और 5.90 का हाई बनाया था। 5.90 का जो हाई बनाया था मार्केट के ओपनिंग आवर्स में तुरंत ओपन ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद इसके अंदर लगातार पूरे दिन भर में गिरावट देखने को मिली। जबकि लास्ट के 5 डेज़ में अगर आप देखेंगे तो ये एक बुलिश ट्रेंड में चल रहा था और अभी भी बुलिश है। टेक्निकली अगर आप डेली बेसिस पे देखेंगे तो आपको बुलिश मिलेगा, लेकिन हमें इस दिन गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन आपको इस गिरावट से परेशान नहीं होना है, आपको अभी पेशेंस रखना है, हिम्मत रखिए। थोड़ा बहुत गिरावट करेक्शन तो होता रहता है, अभी हम बात करेंगे उसके ऊपर डिटेल में। लेकिन इसके अलावा कुछ और पैरामीटर्स को देखें तो इस कंपनी का 52 वीक लो है 2.45 का और 52 वीक हाई है 8.45 का। कंपनी के अंदर मार्केट कैप अभी है 4,983.65 करोड़, लगभग हम इसे 5,000 करोड़ रुपए बोल दें तो कोई ज़्यादा ऊपर नहीं होगा, राइट। अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें गाइस, एनएसई के ऊपर 2,56,07,602, जिसमें से परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल आप खुद देखिए 49.67% है। मैं अभी आपको कंबाइंड डिलीवरी वॉल्यूम बताऊंगा और उससे हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या एक गिरावट आगे तक जाएगी या फिर ये एक करेक्शन है। बीएससी के ऊपर अगर आप सिचुएशन को देखें तो 95,68,848 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें से डिलीवरी है 100%। गाइस अगर हम बात करें बीएससी के ऊपर ओपन प्राइस की तो 5.99 थी, जबकि वहाँ से लो बनाता है 5.50 का और हाई नहीं बनाता है। इस कंपनी के अंदर अगर आप देखें लास्ट के कुछ पीरियड्स में रिटर्न के प्रोफाइल तो आप देखें तो ईयर टिल डेट में 13.89% की गिरावट जरूर है, लेकिन एक हफ्ते के अंदर देखें तो 10.81% की इसमें जंप है। 1 मंथ में 16.53% की जंप है। वहीं 3 महीने में देखें तो 7.39% गिरा है। वहीं 6 मंथ में देखें तो 53.68% की तेज़ी है। एक साल में देखें तो 114.45% की जंप शो किया है। 2 ईयर्स में देखें तो 1.23% डाउन है। वहीं 3 ईयर्स में देखें 36.13% डाउन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स की मैं बात करना चाहूँगा। ट्रेंड लाइन मोमेंटम स्कोर की बात करें गाइस तो 70.1 है, जो कि मॉडरेटली स्ट्रांग आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर की बात करें तो 82.6% है, जो कि टेक्निकली बहुत ज़्यादा बुलिश है विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। आरएसआई की बात करें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की तो 59.6 है, कोई ज़्यादा बुलिश तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत करेक्शन आता रहता है, आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। मनी फ्लो इंडेक्स की बात करें तो 70 के आसपास है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट जोन के अंदर अभी आपको देखने को मिल रहा है। वहीं हम एमएससीडी की बात करें तो एमएससीडी जो है सिग्नल लाइन के ऊपर जो है इंडिकेट कर रही है। और इसके अलावा गाइज मैं कुछ और पॉइंट्स की बात करना चाहूँगा। अगर आप देखें तो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड जो है अपने 100 डेज़ के एसएमए के जो कि 5.7 है उसके नीचे ट्रेड हो रहा है। गाइज अगर हम बात करें इसके अंदर डिलीवरी के डेटा की तो आप देखिएगा यहाँ पे 14 मई 2021 को एनएसई और बीएसई पे दोनों पे जो टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम हम मिला करके अगर आप देखें तो 35.2 मिलियन शेयर्स जो है ट्रेड हुए थे, जिसमें से कंबाइंड डिलीवरी वॉल्यूम उठाया गया था 15.3 मिलियन। यानी हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ मिलेंगी 43.4%। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 43.4% की क्वांटिटीज़ को डिलीवरी के लिए उठा लेना कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। लगभग हम इसे 50% बोल सकते हैं। तो आप खुद सोच के देखिए, अब जब इतनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में डिलीवरी उठाई जा रही है तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का अंदाज़ा है कि ये जो गिरावट है कोई मामूली सी गिरावट है, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी गिरावट नहीं है और ये बहुत लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो ये थोड़े दिन तक रहेगी और उसके बाद जो है इसके अंदर आपको वापस पुल बैक देखने को ज़रूर मिलेगा।
फिर भी मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बताना चाहूँगा। देखिए R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंसेस बताऊँगा आपको। 6.15 है, उसके ऊपर 6.60 और उसके ऊपर 6.85 का है। सपोर्ट की बात करें तो 5.45 है, 5.520 है और 4.75 है तीसरा सपोर्ट। गाइस अब मैं कुछ और पैरामीटर आपसे बात करना चाहूँगा। डिलीवरी तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जहाँ से मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। देखिएगा यहाँ पे इस कंपनी के अंदर प्रोमोटर के पास मार्च क्वार्टर के अंदर होल्डिंग थी 17.2%, जबकि इससे पहले वाले क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर में 17.5% की होल्डिंग थी। तो 0.3% इन्होंने बेच दिया है, जिसके चलते इनकी होल्डिंग में थोड़ी सी कमी आई है, जिसमें से 88.54% तो इन्होंने गिरवी रखा हुआ है। एफ की बात करें तो 3.1% की स्टेक क्वार्टर 3 के अंदर थी, लेकिन वो बढ़ करके 4.2% हो गई है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन दे रही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। DIIs की बात करें तो थोड़ी सी इन्होंने अपनी होल्डिंग में कमी लाई है। 17.2% के साथ बने हुए थे क्वार्टर 3 के अंदर, जबकि क्वार्टर 2 के अंदर DIIs की होल्डिंग 14.4% थी। और क्वार्टर 2 से अगर आप देखें तो क्वार्टर 3 आते आते इन्होंने 17.2% बढ़ा के कर दिया, लेकिन थोड़ी सी इन्होंने मतलब बिकवाली करी है, जिसके चलते क्वार्टर 4 के अंदर 16.5% की होल्डिंग रह गई। अभी भी ये क्वार्टर 2 और क्वार्टर 1 दोनों के कंपेयर में अभी भी ज़्यादा है इनके पास। और वहीं हम पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो 62.1% क्वार्टर 4 के अंदर निकल के आती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स की भी होल्डिंग यहाँ पे जो है बड़ी है। मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे ग्रीन देख सकते हैं। FIIs और FPIs की होल्डिंग तो बड़ी ही बड़ी है, प्लस FIIs और FPIs के पहले नंबर्स थे क्वार्टर 3 के अंदर 62 थे, अब वो बढ़ के 63 हो गए। इसके अलावा अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, 0.01% से बढ़ करके 0.02% हो गए मार्च क्वार्टर के अंदर। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं गाइस। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्होंने 20.32% की होल्डिंग थी पहले, और अभी बढ़ करके मार्च क्वार्टर में 20.75% हो गई है। तो ये कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो गाइज़ अगर हम बात करें देखिए इस कंपनी के बारे में, तो देखिए रिलायंस कम्युनिकेशन की तरह ये कंपनी नहीं है। आरकॉम जैसी सिचुएशन, आरकॉम जैसी प्रॉब्लम इस कंपनी के साथ नहीं है। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के पास कितना कर्जा है और वो कितने लिटिगेशन प्रोसेस से गुजर रही है, उस तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। इस कंपनी के सामने एक बहुत सुनहरा मौका है, बहुत सुनहरा भविष्य है, जिसके चलते इस कंपनी में आग नहीं, आग का अब मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत 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 बड़ी रैली आ सकती है, क्योंकि आगे जो इसका फ्यूचर है वो इसके लिए एक बहुत सुनहरा भविष्य है। जी हाँ, गोल्डन फ्यूचर है। लेकिन दिक्कत बस एक है कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना डेडिकेटेड हो करके काम करता है, अपने कंपनी को, अपने बिजनेस को कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना पाता है। देखिए कंपनी खड़ा करना किसी के बस की बात नहीं होती है, आसान का काम नहीं होता है, लेकिन कंपनी खड़ा करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस कंपनी को चलाना। कंपनी खड़ा करना और कंपनी चलाना, अगर इन दोनों में पूछेंगे कौन सा आसान है, तो कंपनी खड़ा करना बहुत आसान है कंपनी चलाने के कंपेयर में, राइट। ऑल्दो दोनों आसान नहीं है, लेकिन कंपेयर करेंगे तब आपको पहला वाला ज़्यादा आसान मिलेगा, लेकिन चलाना उससे कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे बेसिकली कंपनी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना इक्विपमेंट की कमी है, ना मार्केट की कमी है। दिक्कत ये है कि डिलीवरी, प्रोडक्शन अपना ये स्केल अप करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ में, ऑल्दो ये पूरा इंटरनेशनली ऑपरेट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बिजनेस के अंदर आप इतना रिवोल्यूशन ले आइए कि आप क्वार्टर दर क्वार्टर प्रॉफिट तो बुक करिए ना, कम से कम ये चीज़ तो होनी चाहिए। अगर आप प्रॉफिट ही नहीं बुक करोगे क्वार्टर दर क्वार्टर, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस लॉस में तो रहेगा ना, डेफिनेटली आप कैसे ग्रो करोगे। देखिए एक चीज़ यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इन्होंने लास्ट के 2 क्वार्टर से इनका जो रेवेन्यू है उसके अंदर हमें जंप देखने को मिली है, जबकि लास्ट के 2 क्वार्टर को अगर हम छोड़ दें, इवन लास्ट के 3 क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो लास्ट के 3 क्वार्टर से, यानी क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, तीनों में लगातार इनके रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ हमें देखने को मिली है, जबकि इससे पहले ये लगातार इनका रेवेन्यू जो है ड्रॉप होता जा रहा था। ये एक नेगेटिव साइन था, लेकिन क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 के अंदर हमें कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। वहीं हम बात करें प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में अगर आप देखें तो यहाँ क्वार्टर 2 के अंदर इनको एक्सेप्शनल गेन हुआ था, जिसके चलते 675.77 करोड़ रुपए का इनको नेट प्रॉफिट हो गया था, जबकि इससे पहले लगातार ये लॉस बुक करते रहे। इवन क्वार्टर 3 के अंदर भी इन्होंने लॉस बुक किया है। अब देखना बनता है कि क्वार्टर 4 के अंदर क्या स्टेटस निकल के आता है।
तो गाइज मेरे हिसाब से आप लोगों को इसके अंदर पेशेंस रखना चाहिए और देखना चाहिए, वेट एंड वॉच करिए। अगर आप बहुत ऊपर के लेवल के ऊपर फंसे हैं तो आपको बस यही कहना चाहूँगा कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करके आप भूल जाइए, इसको आप ध्यान ना दीजिए, क्योंकि ध्यान देंगे तो आप भी पैनिक करेंगे। इसलिए आप अगर ऊपर फंसे हैं तो आप ये करिए, अदरवाइज़ आप मौका देख करके उसको एवरेजिंग करना चाहें तो एवरेजिंग भी कर सकते हैं, ड्रैग करके नीचे ले आइए अगर हो सकता है तो। राइट बाकी आप अगर आसपास के लेवल के ऊपर फंसे हो तो आप बिल्कुल चिंता ना करिए, आप होल्ड करके शांति से बने रहिए। डेफिनेटली इसके अंदर टर्न अराउंड पोटेंशियल है, आएगा तो डेफिनेटली ये ऊपर जाएगा और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के हिसाब से अपना ये रूप दिखाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर पूरी तरीके से पूरा फ्यूचर टिका हुआ है और इसका बिजनेस जो है आपको पता है विंड एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ही लार्ज स्केल पे करता है और इंटरनेशनल लेवल पे इसका ये सप्लाई भी करता है, डोमेस्टिक लेवल प्लस इंटरनेशनल दोनों को ये सप्लाई करता है। तो ये एक अच्छी खबर है। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई। Q4 का रिजल्ट जल्दी ही आएगा और आपको उसके बारे में अपडेट भी किया जाएगा और जो कुछ होता है डेफिनेटली आपको उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करके आपको अपडेट करूँगा। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइज। लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके अगर आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।